धमतरी में बजरंग दल के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और 2 कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भखारा थाना का घेराव कर दिया और थाने के सामने सड़क में बैठकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। दिनांक 12/10/24 को ग्राम कुसमर्रा में दीपक सोनी एवं ग्रामीणों के बीच पुरानी रंजिश के लिए वाद विवाद हुआ था। उसी वाद विवाद पर से यहाँ FIR हुए 3 व्यक्ति एवं अन्य खिलाफ। उसमें मेडिकल कराया गया है दीपक सोनी प्रार्थी का। मेडिकल रिपोर्ट में अभी स्पष्ट रिपोर्ट नहीं दी है, ओपिनियन। इस कारण से उसको अभी रुका हुआ है। तो गिरफ्तारी क्यों नहीं किए हो करके ये लोग ज्ञापन दिए हैं। क्यूरी होने के बाद हो सकता है धारा जुड़ जाए, इस कारण रुका हुआ था। इन लोग अभी ज्ञापन दे के चले गए हैं। आज हम लोग बखारा थाना में खड़े हैं। आज से तकरीबन 10 दिन पहले 12 तारीख को ग्राम कोसमर्रा में एक हमला हुआ था बजरंग दल के जिला के सहमंत्री दीपक सोनी के ऊपर, और ये हमला साजिशन करवाया गया था इसलिए क्योंकि उसको बजरंग दल के नाम से उसको टारगेट किया जा रहा था। और ये जब कार्रवाई हो रही थी तो बजरंग दल के सभी साथी पहुंचे थे। उसके बाद गांव के लोग को दारू पिला के यहाँ पर लाया गया और भीड़ इकट्ठी की गई। उसके बाद कार्रवाई भी हुआ, FIR दर्ज हुआ, लेकिन 10 दिन बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और उस गिरफ्तारी की मांग के लिए आज से कुछ दिन पहले SP साहब के पास ज्ञापन दिया गया था, लिखित ज्ञापन SP साहब से मुलाकात करके दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जिसके चलते आज भर के कार्यकर्ताओं को रोड पे आना पड़ा। आज क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? आज पुलिस वालों की तरफ से आश्वासन मिला है, तहसीलदार साहब आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो मांग हम कर रहे हैं, जिन लोगों का नाम इन कार्रवाई में आया है, जो आपराधिक गतिविधि वाले गोविंदा साहू, हेमंत साहू, जिन्होंने चैलेंज किया था कि मैं भड़काया हूँ तब ये लोग मारपीट किए हैं, ऐसी चैलेंज करने वाले लोगों को पुलिस के सामने चैलेंज करने के बाद भी वो बाहर घूम रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी होगी और ऐसी गिरफ्तारी होगी आगे छुड़ाया ना जाए, इस लायक कार्रवाई की जाएगी, इस बात का आश्वासन मिला है। छत्तीसगढ़ प्रदेशाध्यक्ष दस्तावेज लेखक एवं स्टाम्प वेंडर संघ के आह्वान पर कोरिया जिले के उप पंजीयन कार्यालय के दस्तावेज लेखक एवं स्टाम्प वेंडर संघ के सदस्य आज 21 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। शासन द्वारा सुगम ऐप्स की शुरुआत की गई है, जिसके तहत कार्यालय में संपूर्ण कार्य पेपरलेस, कैशलेस, फेस कैश हो जाएगा, जिसके विरोध में संघ के द्वारा हड़ताल की जा रही है। हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रदेशाध्यक्ष दस्तावेज लेखक एवं स्टाम्प विक्रेता संघ के तत्वाधान में अनिश्चितकालीन हड़ताल किए हैं। हड़ताल का अपना मुख्य उद्देश्य यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी दस्तावेज पंजीयन में सुगम ऐप लागू किया गया है, जिससे क्या है कि पक्षकारों को भी अत्यधिक परेशानी होगी और दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेताओं को भी इसको लेकर परेशानी होगी। और ऐसा अंदेशा है कि निकट भविष्य में दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेताओं की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार की यह मंशा है कि भविष्य में पेपरलेस, कैशलेस और फेसलेस किया जाएगा। तो इतने वर्षों से जो दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेता इस कार्यों में कार्यरत हैं, उनके सामने मतलब रोजी रोटी का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। अगर मांग पूरी नहीं होती है आप लोग की, तो आगे की क्या रूप है? यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनके निर्देशानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। धमतरी में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहावत चरितार्थ हो रही है, जहां प्रधान पाठक के द्वारा स्कूल में गुगड़ाखू करने की शिकायत करना एक शिक्षक को भारी पड़ गया। शिक्षा विभाग ने इसकी शिकायत करने वाले एक शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। वहीं अब शिक्षक इंसाफ को लेकर दर दर भटक रहा है। इसको भी जिला शिक्षा अधिकारी को बोला गया है जांच करने के लिए। यदि गुड़ाखू करके कोई शिक्षक स्कूल में आ रहा है तो ये गंभीर विषय है और बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माध्यमिक शाला बरबांधा में जब से पदस्थ हूँ तब से मेरे साथ वरिष्ठता को लेकर के वहाँ के प्रभारी प्रधान पाठक के साथ मेरा अनबन है। और ये प्रभारी प्रधान पाठक माध्यमिक शाला बरबांधा और प्राथमिक शाला बरबांधा के प्रधान पाठक दोनों शाला परिसर में ही, दोनों एक ही परिसर में है, दोनों बोर के पास जा कर के रोज़ गुड़ाखू 3-4 बार घिसते हैं। इसको मैंने मना किया तो और उसकी शिकायत मैं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया
परामर्शदात्री बैठक में भी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उल्टा मेरे विरुद्ध गांव वालों को भड़का करके ये अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है बोल करके मेरे को निलंबित कराया गया, जबकि मैं हिंदी का टीचर हूँ। 2015 से पदस्थ हूँ अभी तक के। 12 सितंबर 2024 से मेरे को निलंबित किया गया है। मैं जो 5 आवेदन दिया हूँ, उन आवेदनों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनको निलंबित किया जाए संबंधितों को। नहीं होगा तो मैं सीएम के यहाँ मैं गुरुवार को जन दर्शन में जाऊँगा और कार्रवाई करने के लिए कहूँगा मैं। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के ग्राम पंचायत बरमपुर में स्थित महावीर स्टोन क्रशर को सील कर दिया गया है। तहसीलदार, राजस्व, खनिज विभाग और लेबर ऑफिसर की संयुक्त टीम द्वारा की गई औचक जांच के बाद ये कार्रवाई की गई। जांच में कई अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद स्टोन क्रशर को अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया गया। परिवहन भंडारण और उत्खनन नियम 2009 के तहत इस पे जो शर्तों का उल्लंघन के बिहाफ में हम लोगों ने इस पे कार्रवाई किया है। क्या क्या अनियमितता पाई सर क्रेशर में? इसमें मात्रा से अतिरिक्त मात्रा में जो भंडारण किया गया है उसके तहत पेनल्टी का प्रावधान है। कि 2 खदानें हैं, एक बरमपुर में है और एक सैदा में है। सैदा में केवल खदान है और बरमपुर में क्रशर और खदान दोनों के लाइसेंस हैं। तो हमें कुछ शिकायतें मिली हुई थी, तो एक संयुक्त टीम आई हुई है, माइनिंग, रेवेन्यू और लेबर की जांच चल रही है। जांच की रिपोर्ट कलेक्टर सर। छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा में 13 नवंबर को उपचुनाव होने को हैं। भाजपा की तरफ से इस बार पूर्व सांसद सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कांग्रेस ने अब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, जबकि अन्य 3 निर्दलीय प्रत्याशी उपचुनाव लड़ने के लिए नामांकन फॉर्म भर चुके हैं। इस उपचुनाव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा लगातार भाजपा पार्टी का रहा है। देखिए, रायपुर दक्षिण लगातार भारतीय जनता पार्टी का रहा है। वहाँ से पराजय योद्धा श्री बृजमोहन अग्रवाल जी 8 बार विधायक रह चुके हैं और अभी पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में 65,000 से भी ज़्यादा मतों से वो जीते हैं। और निश्चित रूप से जो हमारे प्रत्याशी हैं सुनील सोनी जी पूर्व सांसद रहे हैं और भारी मतों से उसको जीतेंगे। आज सरगुजा विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होने जा रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद प्राधिकरण का पुनर्गठन हुआ है। आज सरगुजा विकास प्राधिकरण की पहली बैठक है। जशपुर जिले से प्रारंभ कर रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में सरगुजा और बस्तर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में विकास पर फोकस करने के लिए प्राधिकरण का गठन किया था। सरकार बनने के बाद प्राधिकरण का पुनर्गठन हुआ है और आज सरगुजा विकास प्राधिकरण का पहला बैठक जशपुर जिले से प्रारंभ कर रहे हैं। और वहाँ पर एक मयाली करके जगह है, बड़ा ही सुंदर जगह है, पर्यटन स्थल है। वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित है, तो वहाँ से शुरू कर रहे हैं। और जिस तरह से 15 साल हमारी सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो उन्होंने सरगुजा और बस्तर जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ पर विकास को फोकस करने के लिए प्राधिकरण का गठन किया था। और इस समय हम लोग पुनर्गठन में पिछली सरकार में अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री होते थे हमारी सरकार में, उसको हटा के विधायक को बनाए थे। और हमको लगता है कि पिछले 5 साल प्राधिकरण में ठीक से काम भी नहीं हुआ, लेकिन अब अच्छा काम है।